नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इतने टाइम से आपको कहता आ रहा हूं कि बीएसएनएल थर्ड टियर से अगर लागू होती है और एरियर उसका एरियर भी मिलेगा आपको और एरियर के साथ बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज एक अपडेट निकल कर आई है जो कि 30 जनवरी 2026 की है। इस अपडेट के अनुसार जो आपको एरियर मिलने वाला था वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब वो कैंसिल क्यों करी है, यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने एक चाल चली है, उस चाल के बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। नोशनल फिक्सेशन लागू होने वाला है। अब एरियर कैंसिल होगा तो कहां से कहां तक का कैंसिल होगा या फिर पूरा एरियर कैंसिल हो जाएगा। अगर एरियर कैंसिल होता है तो आपको कितना नुकसान होगा, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको जो फुल कैश एरियर मिलने वाला था, यानी कि आपको जो 9 साल का बकाया 2017 से लेकर 2026 तक का जो 9 साल का बकाया वो मिलने वाला था, अब कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 30 जनवरी 2026 की ताजा अपडेट है जिसमें जो नोशनल फिक्सेशन है उसका खेल थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है नोशनल चाल का असली मतलब क्या है। देखिए, इसे एक जस्ट एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 2017 के टाइम पे हर महीने 10,000 की बढ़ोतरी होनी थी, ठीक है। यानी कि 2017 से अगर थर्ड टीआरसी पहले ही लागू हो जाता तो हर महीने आपको 10,000 आज की बजाय जो भी आपकी सैलरी है आज उससे 10,000 ज्यादा ही मिलते हैं आपको, ठीक है, हर महीने। तो 9 साल के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। अगर कैश एरियर का मतलब यह है कि सरकार आपको 2017 से अब तक का सारा बकाया करीब 10 से 12 लाख रुपए नगद दे देगी, ठीक है। अगर कैश एरियर आपको दिया गया तो 10 से 12 लाख रुपए आपको 9 साल का बनेगा हर एक कर्मचारियों को। अब देखिए, यहाँ पर नोशनल का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, नोशनल अगर फिक्सेशन लागू कर दिया तो क्या होगा, सरकार कहे कि हाँ आपकी सैलरी 2017 से बढ़ा दी गई है, ठीक है, सरकार ने बोल दिया है इन राइटिंग, ठीक है, लेकिन पिछले 9 साल का बढ़ा हुआ पैसा हम आपको नहीं देंगे। तो कैसा रहेगा वो देखिए, हम बस आज की तारीख से आपकी सैलरी बढ़ाकर फिक्स कर देंगे। तो इसी को नोशनल फिक्सेशन बोलते हैं, यानी कि कागजों में ऐसा लिख दिया जाएगा कि आपकी सैलरी बढ़ गई है, ठीक है, और आपको एरियर मिल गया है, ठीक है, लेकिन एरियर का 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। और आज के हिसाब से, यानी कि अगर 2026 में थर्ड टीआरसी लागू हो जाती है और आज हो जाती है तो आज के हिसाब से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और सैलरी बढ़ा देंगे इन प्रैक्टिकली, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पैसे नहीं देंगे। तो इसको नोशनल फिक्सेशन कहते हैं। अगर ये लागू हो गया तो बहुत भारी दिक्कत आ सकती है। 10 से 12 लाख रुपए कर्मचारी खो देंगे और 7 से 8 लाख रुपए पेंशनर्स खो देंगे अपने, ठीक है। और भी जानकारी देते हैं। देखिए, सीधी बात यह है कि सरकार आपके पिछले 5 से 8 सालों की मेहनत की जो कमाई है वो कागजी खाना पूर्ति करके हड़पना चाहती है, यानी कि कागजी कार्रवाई इन राइटिंग कानूनी तौर पर वो कर देगी और आपके जो पैसे हैं वो हड़प जाएगी, यानी कि पैसे बिल्कुल भी नहीं देगी, आपके जेब में 1 रुपया नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पर सेकंड पॉइंट है वित्त मंत्रालय की चाल, बचत फॉर्मूला और जो अधिकारी है उनका तर्क देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी है वो ये तर्क दे रहे हैं कि 2017 से 2021 के बीच में बीएसएनएल घाटे में थी, यानी कि लॉस में थी। उस टाइम उसने बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमाया, ये उनका तर्क है। उनका कहना है कि जब कंपनी ने कुछ कमाया ही नहीं तो हम पिछला एरियर नगद कैसे करें, ठीक है, मतलब कैसे दे दें। अब नगद देने के लिए कुछ प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को, ऐसा उनका कहना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस में थी कंपनी, तो हम कैसे नगद दे सकते हैं, कैसे कैश एरियर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उनकी चाल क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, वो चाहते हैं कि 1 जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक के समय जो भी जीरो पीरियड रहा, यानी कि बीएसएनएल ने पूरा लॉस किया है, इसमें फायदा नहीं किया, उनके तर्क के हिसाब से उन्होंने एक चाल चली है और वो 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के समय का जो जीरो पीरियड घोषित करना चाहते हैं, यानी कि लॉस हुआ है कंपनी को, ये अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। यानी इस दौरान सैलरी तो बढ़ेगी इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है, आपकी जो बेसिक सैलरी वो इंक्रीमेंट के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन
जेब में आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी, यानी कि एरियर का कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एरियर नहीं है, एरियर के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो 9 साल के बकाया की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब बचत के आंकड़े की बात करें तो अगर सरकार 5 साल का एरियर नोशनल कर देती है, यानी कि 2017 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का नोशनल कर देती है, तो बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के हक के करीब 7,000 से 9,000 करोड़ रुपए बचा लेगी सरकार। मतलब ये जो 5 सालों का जो बकाया है और बेनिफिट्स वगैरह है, एरियर है, ये सब अगर नहीं देती है, ठीक है, लॉस घोषित हो गया कि बीएसएनएल को इस पीरियड में लॉस हुआ था और ये घोषित हो गया और नेशनल फिक्सेशन लागू हो गया, तो जो पेंशनर्स है और कर्मचारी है, इनके 7 से लेकर 9,000 करोड़ रुपए जो देने से सरकार को, जो कर्मचारियों की मेहनत का फल है, ठीक है, और पेंशनर्स ने ऑलरेडी उन पे मेहनत कर रखी है तो उनकी पेंशन है, तो ये सब सरकार हजम कर जाएगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, इसमें छिपा हुआ बहुत ही बड़ा खतरा है। अब खतरा देख लेते हैं। अगर आज आप चुप रहे और नोशनल लागू हो गया तो इसका असर सिर्फ पुराने पैसे पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि जैसे कि ग्रेच्युटी और लिव इनकेशमेंट की बात करूं तो जो लोग 2017 से 2021 के बीच रिटायर हुए हैं उन्हें बढ़ा हुआ ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका फिक्सेशन सिर्फ कागजी रह जाएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर 2017 की इफेक्टिव डेट और 31 दिसंबर 2021 के बीच में अगर रिटायर हुए तो आपको जो ग्रेच्युटी मिलती है 20 लाख 25 लाख वो नहीं मिलेगी, ठीक है। वो सिर्फ इन डॉक्यूमेंट रह जाएगी, डॉक्यूमेंट में लिखा दिया जाएगा कि इनको मिल गया है, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। तो ये एक तरह का कर्मचारियों का नुकसान है, ठीक है। हाँ, आपकी पेंशन रिवाइज होकर इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन आपको ये जो ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और लिव इनकेशमेंट, जो आप छुट्टियों का पैसा रह जाता है, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पेंशन का नुकसान भी होने वाला है पेंशनर्स के लिए। नोशनल का मतलब यह है कि उन्हें पिछले 9 साल की बढ़ी हुई पेंशन का एक भी पैसा एरियर के रूप में नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपकी 9 साल की, जैसे जो पुरानी पेंशन थी 2017 के टाइम पे, और इफेक्टिव डेट के बाद आपकी पेंशन बढ़ जानी थी, पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच जो बड़ा हुआ अंतर है, ठीक है, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, पहले 10,000 थी, अब 15,000 या फिर 20,000 हो गई, तो 10,000 का अंतर आ रहा है। तो ये 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से 9 साल तक आपको जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेंशनर्स का भी भारी नुकसान है इसमें, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, आज की ताजा अपडेट है जो कि 30 जनवरी 2026 की है। देखिए, आज संचार भवन और यूनियंस के बीच अनौपचारिक बातचीत से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूनियन ने क्या किया है, हल्ला बोल कर दिया है, ठीक है। यूनियंस ने वित्त मंत्रालय को साफ कर दिया है कि नोशनल शब्द डिक्शनरी से हटा दो। यूनियन का तर्क यह है कि जब अधिकारियों को बोनस और भत्ते मिल सकते हैं तो कर्मचारियों का एरियर क्यों रोका जा रहा है, ठीक है। तो यूनियन ने भैया हल्ला बोल कार्यक्रम कर दिया है कि अब जो मैनेजमेंट है या फिर सरकार है वो मौखिक रूप से नहीं समझेगी, अब तो हड़ताल करनी पड़ेगी, ठीक। बीच के रास्ते की बात करें तो 2022 में कट ऑफ रास्ता निकाला है सरकार ने। यानी कि सरकार पहले क्या बोल रही थी, आपको जो 9 साल का एरियर है उसे ही मतलब नहीं देंगे, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कट ऑफ डेट का निकाला है जो कि 2017 से 2022 तक का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हड़ताल अगर करती तो दिक्कत हो सकती है, पूरा एरियर देना पड़ सकता है, ठीक है। तो बीच का रास्ता निकाला है 2022 कट ऑफ, ठीक है। तो सरकार अब क्या चाह रही है, सरकार अब एक नया दाव खेल रही है। वे कह रहे हैं कि चलो 2017 से 2021 तक नोशनल रखते हैं और 1 जनवरी 2022 से आज तक का पैसा कैश में दे देते हैं, ठीक है। मतलब 2017 इफेक्टिव डेट से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक बीएसएनएल ने प्रॉफिट नहीं कमाया, लॉस में थी, इसलिए इसको हम नोशनल कर देते हैं, यानी कि इन डॉक्यूमेंट में आपको दे देंगे लेकिन इसका एरियर नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद 1 जनवरी 2022 से लेके तो आज तक का जो एरियर है वो कैश में हम आपको दे देते हैं या फिर इनको किस्तों में दे देंगे, मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेंशनर्स के लिए विशेष अपडेट है, जैसे कि पेंशनर्स के मामले में सरकार डरी हुई है। उन्हें पता है कि अगर पेंशनर्स कोर्ट में गए तो कोर्ट नोशनल को 1 मिनट में खारिज कर देगा, यानी कि नोशनल शब्द पेंशनर्स के लिए है ही नहीं, ठीक है। सरकार उनके पक्ष में फैसला लेगी, इसलिए पेंशनर्स के लिए फुल कैश एरियर की फाइल अलग से चलाने की तैयारी में, यानी कि
आपको जो आप अगर पेंशनर्स हो तो आपको फुल कैश एरियर मिलने की पूरी संभावना है। सरकार इसकी एक फाइल अलग ही बनाएगी, ठीक है, यानी कि पे रिवीजन से अलग बनाएगी पेंशन रिवीजन की फाइल, और पेंशन रिवीजन में आपको एरियर का जो भी है वो नोशनल फिक्सेशन लागू नहीं होगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, देखिए अब आगे क्या होगा। सरकार मोल भाव कर रही है, वे जानते हैं कि उन्हें पैसा तो देना पड़ेगा, बस वे उसे कम से कम करना चाहते हैं, यानी कि वो पूरा पैसा नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि कम कर दे, इससे कंपनी पर ज्यादा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब अगला कदम, बड़ा कदम यह है कि फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में एक हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए। अगर उसमें फुल कैश एरियर पर मुहर लगी तो यूनियंस काम रोको आंदोलन शुरू कर देगी, ठीक है। यानी कि जो फुल कैश एरियर है उस पर मुहर नहीं लगी तो, यानी कि अगर नहीं मिला हो तो यहाँ पर काम रोको, अगर काम रुक गया तो बीएसएनएल ठप पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ 2000 फरवरी के टाइम में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि 2026 की शुरुआती तनावपूर्ण है, कर्मचारियों के लिए खतरा बड़ा है, लेकिन पेंशनर्स के लिए राहत की उम्मीद भी ज्यादा है, क्योंकि उनके मामले में कानून बहुत ही सख्त है, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी एरियर के बारे में। हो सकता है आपका फुल कैश एरियर कर्मचारियों को ना मिले, और बीच का रास्ता जो सरकार ने निकाला है कि 2017 से लेके 2021 तक का आपको नोशनल साबित कर देगी सरकार, नोशनल फिक्सेशन कर देगी, उसके बाद वाला यानी कि 2022 से 2026 तक का यहाँ पर आपको कैश एरियर दे सकती है, ठीक है? और पेंशनर्स का मामला तो कोर्ट में अगर जाएगा तो पेंशनर्स के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी, तो इसलिए उनको तो फुल कैश एरियर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जानकारी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।